आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे सशांतिमाप्नोति न कामगान। इसी संक्रांति टीका 4 पंक्ति हो गई थी। सदैक रूपेण वितिष्ठन्तं समुद्रम आपः गंगा सिंध्वादि महानदीनां नानामुखेभ्यः समागतानि जलानि नानाविध वर्ण रसगंध गुण फलवत्यः आपः यद्वत् प्रविशन्ति। देखो सदा एक रूपेण ही स्थित रहते हुए समुद्र को कैसे प्राप्त हो रहे हैं? सभी जल गंगा सिंधु आदि महानदी अपने अलग अलग मुख बनाकर अलग अलग जगहों से प्रवेश कर जा रहे हैं। नाना मुखेभ्य समागतानि आए हुए हैं जलानि, वो भी किस प्रकार के हैं? नाना विध वर्ण, रंग भी अलग अलग है पानी का, रस भी अलग है, गंध भी अलग है, गुण भी अलग है, फल भी अलग है। इसी का अपने वाक्य का विस्तार करेंगे। नानाविध वर्ण रस गंध गुण फलवत्य आप यद्वत् प्रविशन्ति। स्वकीय शुक्ल नील अरुण पीतादि रूप विशेष। देखो उसकी व्याख्या करना शुरू कर दिया। नानाविध वर्ण, वर्ण था ना, वर्ण की व्याख्या कर रहे अपने अपने। कोई कैसा है? बिल्कुल सफ़ेद है, कोई शुक्ल है, कोई नील रंग है, हल्का कालापन है, कोई अरुण लाल रंग सा है, कोई पीला है, इत्यादि रूप विशेषम। रस कैसे है? कोई मीठे पानी में है, मधुर अम्ल तिक्त कषाय आदि रस विशेषम। और गंध भी कैसे हैं? कोई सुगंधित जल है, परिमल है, पूती दुर्गंध है, आदि गंध विशेषम। और गुण कैसे हैं? लघुत्व गुरुत्वादि गुण विशेषम। इधर जल बहुत बढ़िया है, सुपाच्य, बहुत भारी जल है, पचता ही नहीं, गैस बनाता है। लोग बोलते हैं कि नहीं जगह जब पीते हैं तो पानी, इसलिए लघुत्व गुरुत्वादि गुण विशेष है। और गुण के बाद फलवत्या एक द्वित्री चतुपंचाशत् सप्त अष्ट नव दश शतकृच्छ्र समान पुण्य विशेषम। गंगा स्नान करोगे कितना पुण्य मिलेगा? नर्मदा स्नान करोगे, यमुना स्नान करोगे, सबके अलग अलग है। कोई एक कृच्छ चांद्रायण का फल देता है, कोई 2 कृच्छ चांद्रायण का, कोई 3, कोई 4, कोई 5, कोई 6, कोई 7, कोई 8, कोई 9, कोई 10, कोई 100 कृच्छ चांद्रायण जो किया जाता है तत्समान पुण्य विशेषम। तत्समान पुण्य प्रदायक है ये नदियाँ। ऐसे पुण्य प्रदायिनी नदियाँ सब के सब समुद्र में जाती हैं। तत्तन्नाम विशेषिंच परित्यज्य। जो समुद्र में प्रवेश करते हैं, समुद्र में प्रवेश करते ही बराबर क्या हो जाता है? उनका अपना अपना नाम विशेष खत्म। समुद्र मिलने के बाद जो उठा के बोलोगे गंगा जल है, ये यमुना जल, इधर से उठाओ, उधर से कहो उठाओ कावेरी जल है, ऐसा नहीं बोल सकते। एक ही है समुद्र है, सबका स्वाद भी एक नमकीन हो जाता है। जाते कितना अलग अलग स्वाद थे, अलग अलग रंग था, वहाँ पर एक रंग हो जाएगा, एक स्वाद, एक गंध, एक ही गुण, एक ही पुण्य, सब बराबर हो जाता है। समुद्र भाव में यथा गच्छन्ति। समुद्र भाव को जिस प्रकार से प्राप्त करते हैं, समुद्रम प्राप्य तत्संबंध महिमना नामरुगुण विशेषैर यथा समुद्रात न भिद्यन्ते इत्यर्थ। कहने के अभिप्राय दृष्टांत का यह है, समुद्र को प्राप्त करके तत्संबंध महिमना, उसके साथ के संबंध की महिमा से ही नाम रूप गुण आदि विशेष जैसे प्रलय उन सबको यथा समुद्रात न भिद्यन्ते। समुद्र नाम भी क्या हो गया? समुद्र हो गया। रूप क्या रह गया? एक ही समुद्र का जैसा रूप है वैसा ही रूप है। रस कैसा है? नमकीन है। इस तरह से समुद्र से अलग उनका अपना अपना नाम रूप गुण जो था सब मिट जाता है, समुद्र रूप ही हो जाते हैं। तद्वत ये दृष्टांत हो गया। ठीक उसी प्रकार से यम कामाः प्रविशन्ति, जिस आत्मा में सारी कामनाएं प्रविष्ट हो जाती, विलीन हो जाती हैं। काम्यन्ते नाम भेदेन रूप भेदेन रस भेदेन गंध भेदेन पाक भेदेन च विविच्य गृह्यन्ते इति
कामाः, नाम भेद से, रूप भेद से, रस भेद से, गंध भेद से और फल भेद से भी कामनाएं अलग अलग प्रकार के हो जाती हैं। उनका विविच्छ गृह्यन्ते, आप जो है अज्ञान काल में अलग अलग करके ग्रहण कर रहे हैं। किसी कामना इतनी होती, किसी इतनी होती, बढ़ती जाती है ना। कामना को कोई ठिकाना नहीं। एक बालक आया, करीब 4 साल पहले की बात है, 4-5 साल पहले, कहा कि स्वामी जी मैं इस क्षेत्र के सभासद का चुनाव लड़ना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, देखा जाएगा कुंडली में तुम्हारा हार है जीत है कि क्या है। इन्हें बताओ तुम्हारा मकसद यहीं तक है कि और भी आगे है। वो कहता है स्वामी जी कौन यहीं तक रुकेगा, अरे हो सके तो हम राष्ट्रपति बन के ख़त्म करेंगे। मैंने वहाँ तक तेरा अभी से सोच रखा है। इसका कामना को कोई ठिकाने नहीं है। बस अब एक छोटा सा पहले सभासद तो जीत लो पहले, फिर चेयरमैन बनने की सोचेगा ना, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, फिर विधायक बनेगा। तो इसीलिए किसी कोई ठिकाना नहीं कामना का भेद का, और सबकी अपनी अलग अलग है। विविच्छ गृह्यन्ते इति कामाः, माने भोग्य पदार्थाः, जितने भी भोग्य पदार्थ है सारी चीज में आ गई। चाहे दाल सब्जी वगैरह भी ले लो, शुद्ध अपूप रस अन्न आदि, दाल है, मिठाइयाँ हैं, चटनियाँ हैं, भोजन भाते वगैरह वगैरह। तद अन्येच भोग्य विशेषा, केवल खाने पीने का ही नहीं, तद अन्येच, और अन्य जो भी भोग्य विशेष है, नाना विधेर नाम रूप रस गंध पाक संस्कार आदि विशेष विचित्रैर अनेकैर भोग्य विशेष ही, नाना विधेय नाना प्रकार के, नाम से भिन्न भिन्न है, रूप है भिन्न भिन्न है, रस भिन्न है, काम्य पदार्थों का, भोग्य पदार्थों का नाम रूप रस गंध पाक मैंने फल संस्कार आदि विशेषों के कारण से वैचित्रता को प्राप्त हुए हैं। अनेक भोग्य विशेष ही, अनेक भोग्य विशेषों के द्वारा सर्वतः अनिच्छा प्रारब्धा देव संप्राप्तिर आपूर्यमाणम, सर्वतः अनिच्छा प्रारब्ध से प्राप्त हुए। एक होता है स्वेच्छा प्रारब्ध, दूसरा है परेच्छा प्रारब्ध, तीसरी है अनिच्छा प्रारब्ध। प्रारब्ध में भी 3 कोटि विभाग करके पंचदशी में बहुत विस्तार पर समझाया गया है। और वहीं यहाँ पर संकेत वहाँ का लेते हुए कह दिया इन्होंने, जो स्वेच्छा प्रारब्ध तो आप अपने ही संकल्प से प्रारब्ध बना लिए थे। जैसे यमराज जी ने कहा मैं तो इस पद के लिए पहले संकल्प कर खूब कर्म और उपासना किया था, इसलिए प्राप्त कर चुका हूँ, तो स्वेच्छा प्रारब्ध हो गया। दूसरा होता है परेच्छा प्रारब्ध, दूसरे चाहते हैं इसलिए आपको मजबूरन चलना पड़ जाता है, व्यवहार करना पड़ जाता है, परेच्छा प्रारब्ध है। और तीसरी है न स्वेच्छा न परेच्छा है, अनिच्छा प्रारब्ध है। असली प्रारब्ध है ठोस, जब ज्ञात अज्ञात अर्पण किए कर्म का फल आपको अवश्यम भावित है भुक्त, ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, जो कहा गया वही अनिच्छा प्रारब्ध वाला कर्म है, अवश्य भोक्तव्य होता है। वह अनिच्छा प्रारब्धा देव संप्राप्त है। ये सारी की चीज़ें आपूर्यमाणम, आपको भर रहे हैं, अंदर ही अंदर और भर रहे हैं और भर रहे हैं, कभी भरता ही नहीं। ये बड़े विचित्र टंकी है, कभी भरता ही नहीं ये कामनाओं की टंकी। और कहाँ ऐसा हृदय है, हृदय में गुफा कितनी, अंगुष्ठम मात्र में कह दिया, और अंगूठे मात्र में इतने कूड़े डिब्बे में इतना कूड़ा कैसे रह रहा है डाटा, कितना जीबी डाटा होगा। आज की भाषा में सोचा जाए, मेमोरी कार्ड कितनी ज़बरदस्त मेमोरी कार्ड है, 256 जीबी ऐसा नहीं है, लाखों जीबी का मेमोरी कार्ड भगवान के बना विशेष मेमोरी कार्ड है। अनेकों जन्मों के सारे संस्कार, सारी चीज़, सारी कामनाएं सब उस मेमोरी कार्ड में भरा पड़ा, और आज भी और भरे जा रहे हैं आप, तो भी अभी तक रेड मार्क आ नहीं रहा है। होता है ना, जब देखते हैं तो पहले हरा होता है, नीला होता है, फिर लाल आ जाता है, मैंने एक खतरा है, और तुम्हारा सिम भर रहा है, नहीं कार्ड भर रहा है, हार्ड डिस्क भर रहा है, बताता कि नहीं बताता है। यहाँ कभी डेंजर मार्क आता ही नहीं।
अनंत जन बीत गए, विचित्र बना रखा है यह, कभी भरता ही नहीं। आपूर्यमाणम माम गृहाण इति, मेरे को ग्रहण करो, मेरे को ग्रहण करो। इस प्रकार से दातृजन द्वारा समन्तात पतत फिर व्याकुल्य क्रियमाणम अपि अचल प्रतिष्ठान, सब तरफ से दातृजन द्वारा, दातृजन के द्वारा देने वाले लोग चारों तरफ लगे हुए हैं, और शरणागत हो गया आप ही आ जाते हैं, मेरे को ग्रहण कर लो, मेरे को चेड़े बनाओ, मेरे को चेड़ी बनाओ। नहीं, लोग आ जाते हैं, पीछे पड़ जाते हैं। इसे बहुत सावधान रहना पड़ता है। अगर हमारे आश्रम ले लीजिए आप, हमारे ट्रस्ट में आ जाइए, अध्यक्ष बन जाइए, महंत बन जाइए, आपके पीछे आने के लिए लोग लगे रहते हैं। और जितने विरक्त हो जाओगे, नहीं आप ठीक है, आप नहीं आना चाहते कोई बात, ऑनलाइन क्लास ले लीजिए, लो ऑनलाइन फंसा दिया आपको। उसके पीछे 2 घंटा तैयारी करने पड़ते, 1 घंटा क्लास लेने के लिए। 3 घंटा आपको बर्बाद कर दिया कि नहीं कर दिया उसने? और कितना देगा? $10-20, $50 देगा, कितना देगा? करोड़ डॉलर थोड़ा दे रहा है। लेकिन आपका 3 घंटा उसने खराब कर दिया चंद पैसों के चक्कर में। लोग पीछे पड़ते हैं। माम ग्रहण इति दातृजन द्वारा आसमंतात पतत भी, चारों तरफ से आपकी इंद्रियों की तरफ दौड़े दौड़े आ रहे हैं। व्याकुली क्रियमाणम अपि, भले आपके चित्त को व्याकुल कर रहे हैं, लेकिन आप कैसे हैं? अचल प्रतिष्ठम। आप फिर इन विषय भोगों के चक्कर में स्थिरता पर बैठे हुए हैं। और कामनाओं को त्याग देगा, वो भी स्थिर रहता है। अकामनाओं में आप स्थिर है और कामना रहित अवस्था में स्थिर है, दोनों ही स्थिर अपने अपने जगह पर। अचला निर्विकल्पा विपरीत भाव शून्य, यद्यपि व्याकुल कर रहे हैं वो, किंतु आप कैसे रहेंगे? यदि ज्ञानी है तो व्याकुलित नहीं होंगे, निर्विकल्प विपरीत भाव से शून्य होंगे। वित्थान देशमपि आहारादो सदाकारताम आपाद्य सदात्मनैव निश्चलीभूय स्थिता अखंडाकार वृत्ति प्रतिष्ठा स्थिति यस्येति अचल प्रतिष्ठा। वित्थान दशा में भी आहार आदि आपके सम्मुख कहा जाए, विषय भोग प्राप्त हो जाए, तो भी आप सद आकारताम आपाद्य, सदैव सौम्यदमग्रासित जो ब्रह्म तत्व है, ब्रह्माकारता के मध्य साथ से ही आप जो सो ग्रहण करेंगे। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। षड्विध विभाग जो क्रिया का है, और षड्विध विभाग सब के सब को आप क्या मानते हैं? ब्रह्म ही है। अर्पण माने क्या है? इसे आप खा रहे, हाथ है, चम्मच है, जो भी है, ये ब्रह्म है। ब्रह्मार्पणम, इस सामने सामग्री थाली में भरा पड़ा, ब्रह्म हवि। इसे हविष जो स्वाहा किए जा रहे, हवि बोला, भोजन नहीं बोला, अन्न नहीं बोला। ब्रह्म हवि, ब्रह्मान्नम बोल सकते थे। इसलिए एक ही संकेत कर रहे हैं, आप भोजन खाने वाला मत बनिए, भोजन मत खाइए। भोजन खाएंगे बर्बाद हो जाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा? हवन कीजिए। जो भी वह दाल भात सब्जी वगैरह है, ये सबको हविष्य बुद्धि करो। और हविष्य भी कैसा है? रुचिकर स्वाद्य नहीं देखना, ब्रह्म रूपेण देखना। ब्रह्म रूपेण यह हवि है, चूहपात्र पे हाथ जिसे हम डाल रहे हैं। कहाँ डाल रहे हो? ब्रह्माग्नौ, चाट्राग्नि रूपी ब्रह्म में डाल रहा हूं। ब्रह्मणाहुतम, कर्ता भी ब्रह्म है, आहुत क्रिया भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म कर्म समाधि ना, फल भी ब्रह्म। ब्रह्म रूपी इस यज्ञ के समाधि रूपी फल भी ब्रह्म ही है। सर्वम ब्रह्म दृष्टिया आप उसको ऐसे सदाकारताम आपाद्य,
सदाकारता का आपादन करके सदात्मन ही निश्चलीभूय सदरूपेण निश्चल हो करके स्थिता अखंडाकार वृत्ते स्थित हो जाती है। अखंडाकार वृत्ति जिसका ऐसे व्यक्ति तार्थ प्रष्ठा वाला स्थिति यस्य स्वयं पुरुष, ऐसा जो मुक्त पुरुष है उसको कहते हैं अचल प्रतिष्ठा। तदानीमपि बाह्यान अविकल्प्य समाजनिष्ठया परिणाम रहित अंतःकरण इत्यर्थः। उस समय में भी उत्थान दशा में व्यवहार काल में आहार आदि का भोग्य पदार्थों को स्वीकार करते हुए भी बाह्य विकल्पों के अधीन नहीं होता है। बाह्यान अविकल्प्य बाह्य पदार्थों के विकल्प न करते हुए समाज निष्ठा के द्वारा विपरिणाम रहित अंतःकरण वाला हो जाता है। किसी प्रकार के भी विक्रिया रहित अंतःकरण वाला रहेगा वो। तम अचल प्रतिष्ठम एवं यम ब्रह्मविदम यतिम सर्वे कामा प्रविशन्ति। ऐसा जो अचल प्रतिष्ठ जो ब्रह्मवेत्ता है, यति है, उसके हृदय रूपी गुफा में जो आत्मा है स्वरूप है उसी में ही सर्वे कामा प्रविशन्ति, सारी कामनाएं उसमें विलीन हो जाती है। यम ब्रह्मनिष्ठम प्राप्य सर्वे विषया चित् भावापन्ना, जिस ब्रह्मनिष्ठ पुरुष को प्राप्त करके वे कामनाएं वे विषय सब क्या हो जाएंगे, चिद्रूप ही हो जाएंगे। चिद्रूप हो जाएंगे तो स्व से भिन्न रहेंगे ही नहीं, तो प्राप्य प्राप्त भाव कर्तव्य करता जो है कृत भाव आदि समाप्त हो जाता है। विषयाश्चित भावापन्ना अध्यात्म दृष्टिया प्रविलापिता, अध्यात्म दृष्टि से स्वरूप दृष्टि से विलय को प्राप्त कर दिया गया। संत स्वकीयम नाम विशेषम रूप विशेषम गंध विशेषम पाक विशेषम संस्कार विशेषम रुचि विशेषण च परित्यज्य, वे सारे विषय भोग्य पदार्थ कैसे हो जाएंगे, अपने अपने जो नाम विशेष था, रूप विशेष था, गंध विशेष है, पाक विशेष रहा, संस्कार विशेष था, रुचि विशेष था, ये सब को त्याग करके परित्यज्य समुद्र प्रविष्ट महानदी जलानी समुद्र भावम इव, जैसे समुद्र में प्रविष्ट महानदियों के जल समुद्र रूप को भाव को प्राप्त कर जाते हैं, उसी प्रकार स्वयं ब्रह्म भावम गच्छन्ति। ये सारे कामने भोग विशेष पदार्थ सब कुछ इंद्रियां वगैरह सब कुछ ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाते हैं। ये एवं लक्षणों ब्रह्मविद् यति ही, जिस प्रकार के स्वरूप वाला लक्षण वाला ब्रह्मविद्ता है, यति है, स एव स शांतिमाप्नोति न काम कामी, सएव शांतिम अविद्या प्रपंचोपशम लक्षणाम विदेह मुक्तिम आपनोति। अविद्या का और उसके विस्तार पर जगत के उपशम रूप जो विदेह मुक्ति है उसको वह प्राप्नोति आपनोति प्राप्त करता है। और ऐसे विदेह मुक्ति को कौन नहीं प्राप्त करता, न तो काम कामी, कामान विषयान यह कामयते स कामकामी, कामनाओं को मैंने विषयों को की लगातार कामना करने वाला है जो, ऐसे व्यक्ति का नाम कामगामी। स्वयं कैवल्य कारणभूताम ब्रह्मनिष्ठाम स्वधर्मम परित्यज्य, ये उल्टा काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, स्वयं जो कैवल्य कारण स्वरूप है, ब्रह्मनिष्ठा है, वो स्वधर्म है, स्वस्वरूप है, उसको त्याग देता है। और जो जगत है अनात्मा है तद्रूपता को ग्रहण करता है। परित्यज्य अनात्मनि एव आत्मभावम आपाद्य, अनात्मता जगत में ही आत्मभाव का आपादन करके अपने आप को क्या मान रहा है, मैं करता हूँ, भोगता हूँ, भोगता सन, भोगता हो करके तो रजतमिव मरौ जलमिव ब्रह्मणि अद्वितीय अविद्यमानमेव द्वैतम कल्पयित्वा। यह सुक्ति में अविद्यमान रजत की कल्पना करता है भ्रांति से, मरुमरीचि में अविद्यमान जल की कल्पना करता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी इस ब्रह्मणि में अद्वितीय ब्रह्म में अविद्यमान द्वैत की कल्पना कर बैठता है। कल्पना करे कोई आपत्ति नहीं है, इन कल्पित वस्तु से तादात्म्य होने लग जाता है। ये समस्या है। आप कल्पना कर लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है, इन कल्पना के साथ आपने अध्यास कर लिया, तादात्म्य अध्यास,
फिर समस्या हो जाएगी। कैसे? दृष्टांत के लिए देख लीजिए, बगल में खाली जमीन है, उस जमीन को आपने कल्पना कर लिया ये मेरी जमीन है और उसमें अपने मकान बना रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं बैठे बैठे। इतने में गाय घुस गई, लठ लेके भागोगे तो समझना तेरे से बड़ा है मोर का कोई नहीं है। अरे कल्पना कर रहे थे और गाय आ गई, वो भी तो कल्पना ही है, ये क्यों नहीं सोचा? घास खा गई तो भी कल्पना है। नहीं नहीं, भाग की सब कल्पना के साथ ताजा तो अध्यास होने के नाते वो कल्पना भी सत्य महसूस हुआ, गाय आना भी सत्य महसूस, भगाने के लिए लग गया। महात्मा चोर की घटना सुप्रसिद्ध घटना है। एक रहे महात्मा क्या भक्त के यहाँ चले गए चातुर्मास करने के लिए, ऊपर अलग महात्माओं के लिए कमरा था, वहाँ रहते रहे और रोज सत्संग होता था। सत्संग में वेदांत को बढ़िया बोला करते थे, मोह माया नहीं करना चाहिए, मोह माया नहीं करना चाहिए। ठीक है, उपदेश सही दे रहे हैं, शास्त्रानुरूप उपदेश है, गलत कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। चातुर्मास समाप्त हुआ ही था, इतने में ही क्या हुआ, रात्रि में चोर आ गए। चोर आ गए तो इनकी नींद टूट गई थी, देखा नहीं चोर आ गए। और जो जजमान थे जो जिनके यहाँ घर में रुके थे उनके उठो उठो चोर आया है। महाराज जी नेति नेति सर्व मिथ्या, भगत बोल रहा है, नेति नेति सर्व मिथ्या। अब मूर्ख व्यवहार में नहीं है सर्व मिथ्या, पारमार्थिक दृष्टि सर्व मिथ्या है, उठो भागो तो समझ ले, भागेगा ही तो। वो भगत और पक्का था, वो देखना चाहता था गुरुजी कितने मोह माया में पड़ गए हमारे यहाँ आकर के, और लठ लेके भागे चोर का पीछे। काफी दूर जाने के बाद वो चोर नहीं था, वो भी सत्संगी भगत ही था। महाराज प्रणाम, आपका उपदेश हम में सफल हो रहा है, आप में हुआ नहीं हुआ आप जानिएगा। न मैं चोर हूं, न सामान चोरी करके ले जाना। इसे कई बार कल्पना बोलते बोलते कल्पना के साथ तादात्म्य अध्यास कर लो तो फंसी जाओगे। अनादिकाल से कल्पना के साथ अध्यास करने के कारण से तो फंसे हुए हैं, अब नहीं कल्पना करके उसमें और फंसोगे। से कल्पना करना बुरी चीज नहीं, वो एक मनोरंजन के रूप में कल्पना कर लो, कोई आपत्ति नहीं है। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो बैठे बैठे कल्पना कर ली, इधर हमारा विद्यालय बन गया, आश्रम बन गया, ये हो गया वो हो गया, आधा घंटा कल्पना कर ले, मनोरंजन हो गया है, कुछ नहीं है, चलो अपने पढ़ाई में लग जाओ वापस, तब तक तो ठीक है। ताजा अध्यास कर लिए तो फिर तो मुसीबत हो जाएगी। इसलिए कहते देखो काम क्योंकि काम कर क्या रहा है, उसको स्वयं क्या मान लिया, आपादन करने के बाद भोक्ता सन, अपने आप को भोक्ता मान लिया। भोक्ता मान लिया तो क्या होगा, सुक्ति में रजत दिख रहा है तो लालच जगेगा, रजत पाने के लिए दौड़ेगा वो। सुक्तौ रजतमिव मरो जलमिव ब्रह्मणि अद्वितीय ही अविद्यमान द्वैतम कल्पयित्वा अहम भोक्ता इदम भोग्यमिति अनृताभिसंधितया, अहम भोक्ता मैं भोक्ता हूँ और इदम भोग्यम इति अनृताभिसंधितया, अनृत मिथ्या अभिसंधि करके संबंध जोड़ करके अभिमान करते हुए बाह्य वासनाभिर असत्य असति अहंता ममता अभिनिवेशेन, बाह्य वासनाओं के कारण से वह है नहीं, उसमें भी आपने अहंता ममता का अभिनिवेश कर गए और बद्ध सन इदम ब्रह्म्यम इदम इष्टम इत्यादि भेद बुद्धिया आप बंधन में प्राप्त हो जाते हैं और उसको यह रमणीय है, ये मेरा इष्ट है इत्यादि भेद बुद्धि से नाम रूपादि विशेष विभागे न पदार्थान गृह्णाति, नाम रूपादि विशेष विभाग से अपदार्थों ग्रहण करने लग जाते हो। यतः ततः कामगामी भेददर्शी, इसलिए कहा जा रहा है कि कामगामी कैसा है, इसलिए वो भेददर्शी है। वह भेददर्शी होने के नाते शांति न प्राप्त होती, शांति को प्राप्त नहीं करेगा।
देहाद तादात्म्यापत्या यो असद अभिनिवेशेन ब्रह्मणि अद्वितीय भेदम पश्यति। जो देहादि तादात्म्य अध्यास के कारण से, असद अभिनिवेश के कारण से, ये सब असत पदार्थ है ही नहीं, इसके अभिनिवेश के कारण से ब्रह्म जो अद्वितीय है उसे भेदम पश्यति। स एव काम कामी द्वैतदर्शी मुक्तिम न प्राप्नोति। उसी को काम कामी शब्द से कहा गया, द्वैतदर्शी कहा जाएगा और वह मुक्ति को भी प्राप्त नहीं कर सकता। तथा च श्रुति, इस श्रुति प्रमाण भी यदा हे वैश एतस्मिन् उदरम मंत्रम कुरुते अत तस्य भयम भवति। यदा ही मन यस्मात्, जब भी यह जो है एष जीवात्मा एतस्मिन् अपने आत्मा में ही उदरम मंत्रम कुरुते थोड़ा सा भी भेद कर देता है। उत अरम मने अल्पम अपि मने भेदम अंतरम कुरुते, अल्पम अपि भेदम कुरुते। या उदरम मने पेट नहीं ले लेना, वो अलग कर दो। अरम अंतरम, उदरम अंतरम कुरुते, थोड़ा सा भी भेद कर लेता है तो अतः तस्य भयम भवति, उसके अंदर निश्चित रूपेण भय जागृत हो जाएगा। तत्वेन तत्वेव भयम विदुषो अमनवानस्य, बस इसी का नाम भय है, जो यह विद्वान होते हुए अपने आत्मा को अद्वितीय रूपेण मानता नहीं है। मैं अद्वितीय ब्रह्म हूँ ऐसे न मानने का ही नतीजा है। विदुषोपि अमनवानस्य तत्वेव भयम भवति, इसी का नाम भय होता है। नहीं देह तादात्म्य बिना भेद दर्शनम कामना च सिद्ध्यति। देह में तादात्म्य आदि किए बिना भेद दर्शन और कामना ये दोनों ही सिद्ध नहीं हो सकते। ना भी देह तादात्म्यम अविद्या बिना संभवति, और देह में तादात्म्य अध्यास अविद्या के बिना संभव नहीं। अविद्यावतो मुक्त भाव युक्त एवं, इसलिए अविद्यावान पुरुष को मुक्ति नहीं मिलती है, बात कहना उचित ही है। यतः जिसलिए ऐसा है, तथा क्वचित कदाचिदपि, इसलिए आप लोगों के लिए उपदेश इस श्लोक से यही है, कहीं भी क्वचिदपि कदाचिदपि कभी भी थोड़ा सा भी द्वैत बुद्धि नहीं करना, भेद बुद्धि नहीं करना। क्वचित कदाचिदपि देह तादात्म्यापत्या भेद दृष्टि न कर्तव्य। देहादि के साथ तादात्म्य करते हुए भेद दृष्टि बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। विदेह कैवल्यार्थिना यतिना इति सिद्धम, इसके द्वारा भेद दृष्टि नहीं करना चाहिए यदि आप विदेह कैवल्य के अर्थी हैं, नहीं तो आपकी अर्थी उठ जाएगी। संभल के रहना, नहीं होगा। थ और त में तो फर्क है। अर्थी अर्थी, अर्थी मने चाहने वाला, अर्थी मने मुर्दा जो उठा के ले जाते। इसलिए विदेह कैवल्यार्थी है आप, विद्यार्थी बोलते हैं, विद्यार्थी कैवल्यार्थी मुमुक्षुवार्थी आप हैं। ऐसे इति के द्वारा लेश मात्र भेद दृष्टि नहीं करना चाहिए इति सिद्धांत। अब अन्वय करते पूर्व के साथ, पूर्व श्लोक के नाने च द्वाभ्याम आराधो अपि स्थित प्रज्ञ ब्रह्मविद यतिर ब्रह्मात्मन ब्रह्मण्येव तिष्ठति न क्वचिदपि अनात्मनीति किमासीत इति प्रश्न से उत्तरम दत्तम। इन दो श्लोकों के द्वारा आहार आदि के उपभोग काल में भी जो ब्रह्मविद्ता है, स्थित प्रज्ञ है, वह व्यक्ति क्या करता है, यदि ब्रह्मात्मना एव ब्रह्म रूप से सर्वव्यवहार कर रहा है, अतः ब्रह्म में ही स्थित रहता है, न कदाचिदपि अनात्मा में प्रविष्ट नहीं होता। इस प्रकार से किमासीत जो अंतिम प्रश्न था उसका उत्तर भी दे करके समाप्त हो गया। 70वें श्लोक का टिप्पण देखिए। आत्मकामी एवं मुक्ति आपनोति न तो कामकामी इत्याह। आत्मकामी ही मुक्ति को प्राप्त करता है और कामकामी प्राप्त नहीं करता इत्याह। आपूर्यमाण इति, आपूर्यमाण पूदीर होना चाहिए, रस हो गया है। समुद्रवत आत्मा इत्युक्तो, कहने का मतलब क्या है, ये आत्मा क्या दृष्टांत क्या दिया, समुद्र के समान। ये समुद्र अपनी मर्यादा भंग नहीं करता, एक रस होता है,
कुछ भी मिलाओ, कचड़ा कुछ भी डालो, कुछ भी करो, उस रस में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे आत्मा भी एक रस है, आनंद एक रस है, वैसे कोई अंतर नहीं पड़ता है। बाकी समुद्र जात्युक्त आत्मविदम सर्वम ब्रह्मेदम सर्वम सर्वम कलिदम ब्रह्म इत्यादि श्रुतयः संगच्छन्ते। इत्यादि श्रुतियों के अनुरूप ये स्मृति भी संगति को प्राप्त कर रही है। आत्मनिकल्पित से तत्र निषेधाच्छ, और आत्मा में कल्पित जो भी है उन सबको आत्मा में ही निषेध कर दिया गया। क्या निषेध किया? नेह नानास्ति किंचन नेति नेति इत्यादिना इत्यादिना कामादीनाम अन्यत्र सत्वनुपत्ति है। कामादियों को अन्यत्र की अस्तित्व ही भी नहीं है। न पृथक सत्वम, या भी था हो गया, न पृथक सत्वम इति युक्त एव समुद्र दृष्टांत। इस समुद्र दृष्टांत देना उचित ही है। कार्य कारणातिरिक्त सत्व अभावाच्च, कार्य के मामले में यह स्पष्ट है, कारण से अतिरिक्त उसकी कोई अपनी सत्ता ही नहीं हुआ करता है। ऐसा प्रमाण क्या है? वाचारण विकारो नामधेयम, छांदोपनिषद। अगले श्लोक के अवतरणे का भाष्यकार दे रहे हैं, यस्मादेवं तस्माद् विहाय कामान इत्यादि। यस्मादेवं तस्माद् विहाय इत्यादि। संग्रांध अपने अवतरण का में कह रहे हैं, यस्मात् ध्यायत्व विषयान इत्यत्र विषयानां श्रवणेन दर्शनेन च विनैव केवल ध्यान मात्रेण कामाद्य अनर्थाविर्भूत्या विदुषोपि प्रणाश प्रतिपादितः। इसलिए ध्यायत्व विषयान पुंस इत्यादि के द्वारा स्पष्ट कर दिया था। विषय भोग करने तो बहुत दूर की बात है, विषय की बार सोचने से ही तुम्हारा बर्बादी हो जाती है, ये बता दिया वहां पर। विषयाणाम श्रवणेन दर्शनेन च विनैव, बिना श्रवण के बिना दर्शन के कुछ नहीं, भोग तो हुआ ही नहीं किसी इंद्र के साथ विषयों का, लेकिन केवल ध्यान मात्रेण दिमाग में विषय का ध्यान होने लगा। बाहर विषय संबंध भले ही नहीं हुआ, विषय का श्रवण भी नहीं, दर्शन भी नहीं, किसी प्रकार का व्यवहार नहीं है, इन विषय आपका दिल दिमाग में आ गया तो समझ लीजिएगा बंधन में फंस गए। संस्कार वशात वासना वशात आ जाते, उनको काटना पड़ेगा। ये संत वही जो मन को मारा कहा गया। मन को मारने का मतलब क्या? जहाँ वासना जग में फट ठप बंद करो। ये जब रात में करते हैं, अलार्म बजे ठुप, घंटा भर कहाँ टींटी बजाने लग गया। वैसे वैसे वासना है कि झट बंद करो, झट ठो मत, पड़े रहो वहीं चुपचाप। धड़ाक से उस समय रोक देनी चाहिए। यदि पूर्ण रूप में आ गया तब तो क्या कर, फिर तो आपके हाथ में है ही नहीं नियंत्रण। इसे कहते देखो, ये केवल ध्यान मात्र न कामादि अनर्थ आविर्भाव आविर्भूतिया, कामादि जो है अनर्थों का आविर्भाव करके विदिशो भी प्रणाश, विद्वानों को भी प्रणाश कर देता है। इस बात को पूर्ण प्रतिपादन कर चुके हैं। किमुत ब्रह्मनिष्ठा मुसृज्य, उनके बारे में तो कहना ही क्या है, जब ब्रह्मनिष्ठा को त्याग करके बाह्य वृत्तियां विषयान इंद्रिय ग्रहण, तो बाह्य आकार वृत्ति के द्वारा, घटाद्य आकार वृत्ति के द्वारा विषयों का साथ इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हुए, भुंजतो भोगते हुए यथेच्छम व्यर्थ मन माने विहार करता हुआ व्यक्ति काम कामिन प्रणाश, काम कर प्रणाश अवश्य होगा। इसमें तो किमुत कहने की आवश्यकता ही क्या है, कोई संशय नहीं है। तथा कति विवेकी भी बर्बाद हो जाएगा, अविवेकी का तो कहना ही क्या है। तस्मात, जिसलिए ऐसा है इसलिए क्या करना चाहिए? विधेय कैवल्यार्थिना यतिना ब्रह्मविदा। विधेय कैवल्य क्या? चाहने वाला जो यति ब्रह्मवेत्ता परोक्ष ब्रह्मज्ञानी, वह व्यक्ति को सर्वथा विषय ग्रह उत्सृज्य, सर्वथा ही विषय रूपी इस मगरमच्छ को त्याग करके, है ना, मगरमच्छ है भालू का दृष्टांत है ना, कंबल भालू दृष्टांत, वही वाला मामला है। ग्राहक है, इतना ही फर्क कर दिया।
एक बार गुरुजी ने देखा, नदी के किनारे खड़े थे, चेड़ा भी साथ में था, एक काला काला सा चीज़ जा रहा था। चेड़े को बोले, ए देखो वो कंबल जा रहा है, उठा के ले आओ, ठंडी में काम आएगा। चेड़े ने कहा ठीक है गुरुजी आपका आदेश। मैं गया, वह दौड़ा चेड़ा कूद करके, और अब कंबल क्या पकड़ता, कंबल ने उसको पकड़ लिया। कंबल समझ रहे थे, ऊपर का काला काला दिख रहा था वो भालू। और जैसे उसने ऊपर पकड़ा, वो उल्टा मंटी मारी, उसको पकड़ लिया। चेड़ा चिल्ला रहा है, गुरुजी कंबल ने मुझे पकड़ लिया। कंबल ने हम क्या कंबल को पकड़ते, कंबल ने मेरे को पकड़ लिया, छुड़ाओ मेरे को। वही हालत सबका हालत हो रहा है। गुरुजी यहाँ से भेजते, जाओ सब्जी ले आओ, वहाँ समोसे खाने लग जाते हैं। बहुत मुश्किल काम है। ये वासना है ना, वो उठक पटक कर देती है। ये तो आइसक्रीम खाने लग जाएंगे। नहीं, कभी कभी इच्छा हो जाती है, हमारे लिए भी ले आते, उनकी इच्छा जग गई, हमारे लिए भी ले आते, तो आप भी खा लीजिए एक आध आइसक्रीम। इसीलिए बहुत संभल के रहना पड़ता है साधकों के लिए। विषय ग्रह उत्सृज्य, इस विषय रूपी ग्रह को त्याग करके सर्वेंद्रिय निग्रह पूर्वक, सकल इंद्रियों को निग्रह पूर्वक सदात्मनिष्ठया स्थातव्यम, सद आत्मरूपेण सदा ही स्थिर रहना चाहिए। एवं यह तिष्ठति स एव विदेह मुक्ति विन्दति, जिस प्रकार से रहता होगा वही वस्तु व्यक्ति अवश्य रूपेण विदेह मुक्ति को प्राप्त करने वाला होता है। इति प्रतिपादयति, इस बात को प्रतिपादन करने के लिए अगले श्लोकों का आरंभ करते हैं। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। विहाय कामान सर्वान, यह जो साधक, जो यति, जो ब्रह्मविद्ध है, वो कैसा है? सर्वान कामान विहाय, सकल कामनाओं को त्याग करके। यह अपमान निष्प्रियसन, निर्ममासन, निरहंकारसन चरति, जो विषयों के प्रति स्पृहा, तृष्णा, इच्छा, आशा से रहित होकर के, अहमता ममता भाव से को परित्याग करके जो प्रारकर्मानुसारेण विचरता रहता है, स ऐसा जो पुरुष है, यति है, ब्रह्मविद्ध है, शांति मधिगच्छति, वही शांति को प्राप्त कर सकता है, दूसरा नहीं करेगा। इति